पास पेपर 2000 अक्टूबर नवंबर 2015 QP12 क्वेश्चन नंबर 1 एवेल्यूएट 0.03 इंटू 0.3 आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आसान तरीका ये है कि आप इसमें डेसिमल को इग्नोर कर दें, तो 3 इंटू 3 ये बन जाएगा 9 आप यहाँ लिखेंगे और इसके बाद डिजिट्स आप काउंट कर लेंगे 1 2 3। देयर आर 3 डिजिट्स, तो 1 2 और 3 डिजिट्स के बाद आप इसमें डेसिमल लगाएंगे 0.009। 0.009 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे 0.009। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी, और पार्ट बी में आपके पास है एक वैल्यू जो कि ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 1.5 मीन्स 1.6। 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 3.2। 3.2 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 1.8। 1.8 आपने यहाँ पर लिख देना है इस तरह से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास लूप 1 में हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेडर बाय 7 आइटम्स फॉर 4.10। 7 आइटम्स हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी हमें कि कितने डॉलर्स है, और ये बन जाएगी 28.70। ये कॉस्ट आ जाएगी इसकी। इसी तरह से 5 आइटम्स हैं विच इज़ फॉर ईच 6.40, तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.40 से, और 6.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32। ये टोटल कॉस्ट अगर निकालनी है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट इसके इक्वल होगी। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, ऐड करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 60.70। ये टोटल कॉस्ट है। आगे वो कहता है कि ही सेल्स ऑल ऑफ देम फॉर ईच $10। $10 का एक वो सेल करता है। तो 7 आइटम ये थी और 5 आइटम्स ये हैं, 7 और 5 बन गए 12। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम्स ये बन जाएगी। आंसर आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम्स 12 मल्टीप्लाई बाय 10, $120। $120 का इसने ये सेल किया है और आंसर मांगा है प्रॉफिट का। तो अब देखें हम क्वेश्चन आंसर के करीब तरीन हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस है $120 माइनस कॉस्ट प्राइस है 60.70। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 59.3। 59.3 ये 1 मार्क का क्वेश्चन इसने दिया था 2015 में, थोड़ा सा मार्क्स कम दिए हैं इसने। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 450, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है $450 और टाइम है जो दिया उसने वो है 5 ईयर्स का टाइम है। 5 ईयर्स टाइम है। रेट इसमें जो गिवन है आप उसे रेट को स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसे फिर हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, कैपिटल टी दे देते हैं और ये कैपिटल आर हमारे पास है 4% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। प्रिंसिपल अमाउंट 450 मल्टीप्लाई बाय रेट 4 मल्टीप्लाई बाय 5, टाइम है डिवाइडेड बाय 100। कैंसिलेशन करेंगे और 0 पहले कट कर दें, ये कैंसिलेशन हो गई। 5 to the 10 हो गया और 2 to the 4। 2 से 45 को मल्टीप्लाई करें $90। $90 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। पेज नंबर 3 और पेज नंबर 3 पे वो कह रहा है वाई वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के, यानी कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हम ये करेंगे, ये वेरिएशन के जो सवाल हैं जितने भी वो सब एक ही टाइप के होते हैं और तकरीबन हमें उनमें सब में इसी तरह से करना पड़ता है कि आपने ये प्रोपोर्शनल को हटा दें और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ के। इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
अब हम देखते हैं कि k निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए उसने हिंट दिया होगा, गिवन दैट y इज इक्वल टू 18 व्हेन x इज इक्वल टू 9, तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 18, y की वैल्यू 18 सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि वो होता है 3 और ये 18 है, 18 को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, इस तरह से हमारे पास वैल्यू ऑफ k निकल आएगी, वो है 6। ये वैल्यू ऑफ k आने के बाद आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग इन 1 वी गेट y इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट x है, k की वैल्यू लगा देंगे 6 स्क्वायर रूट एक्स, ये इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन निकला ही है, कई दफ़ा वो क्वेश्चन में भी कहता है लेकिन अभी इसमें यहाँ नहीं कहा, यहाँ वो कह रहा है y की वैल्यू निकालें जबकि x हमारे पास 4 है, हम इसमें x की वैल्यू 4 लगा देते हैं और 4 लगाने से हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 12 आ गया, y का आंसर 12, ये वैल्यू आ गई और यही इसका आंसर है और यहाँ पर हम इस आंसर को लिख देंगे विच इज़ 12, y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन का। फंक्शन भी तकरीबन हर क्वेश्चन सिमिलर होता है, सब में ऐसा ही कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है f ऑफ x की और वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2/5, -2/5 यानी कि हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ x विच इज़ -2/5, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -2/5 लगा देते हैं, उससे हमारे पास फंक्शन ऑफ -2/5 निकल आएगा। 1 + 4 × -2/5 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 - 8/5 आ जाएगा, 5 इसका एलसीएम ले लें, 5 - 8 यानी कि -3/5, ये इसका आंसर आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। अब हमें निकालना है इन्वर्स निकालने के लिए हमेशा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आपने उसे y के इक्वल सपोज करना है ऑलवेज़, हर क्वेश्चन में, और x को सब्जेक्ट बनाना है। ये है हमारा इसमें इन्वर्स निकालने के लिए एक की पॉइंट कि आपने y सपोज करना है और आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। इस तरह से आपके पास आंसर आसानी से निकल सकता है इन्वर्स का। अब हम इसमें 1 को राइट पर शिफ्ट कर दिया है, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं जिससे 4 कैंसिल हो गया और आपके पास x का आंसर आ गया है y - 1 / 4। अब हमें पता है कि f ऑफ x हमने सपोज किया था विच इज़ इक्वल टू y, और यहाँ से हम अगर x निकालेंगे तो वो बनेगा f इन्वर्स ऑफ y। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप f इन्वर्स ऑफ y लगाएंगे इज़ इक्वल टू y - 1/4, लेकिन हमें f इन्वर्स ऑफ y नहीं चाहिए था, हमें f इन्वर्स ऑफ x चाहिए था, तो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग y बाय x, y को x से हम रिप्लेस करेंगे। अब हम इसमें रिप्लेस करेंगे y को x से, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए वो f इन्वर्स ऑफ x का चाहिए। f इन्वर्स निकालने के x निकालने के लिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे y को x से, जहाँ जहाँ y है वहाँ x लगाएंगे। इसकी बात हो रही है, हम x - 1 / 4 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारे पास आंसर आ गया f इन्वर्स ऑफ x का। और हमेशा हर क्वेश्चन में यही कुछ करेंगे, हर क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे जिसमें हमें फाइंड आउट करने का पड़ेगा इन्वर्स निकालने के लिए हम ऐसा ही करेंगे कि आपने पहले y सपोज करना है, फिर x को सब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ तक आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और बाकी छोड़ देंगे। बिकॉज दिस इज़ मोर देन 5, सो आफ्टर इग्नोरिंग एडिंग 1 टू प्रीसीडिंग 1, इसमें पिछले वाली वैल्यू में एक ऐड कर देंगे अगर आप उसे छोड़ेंगे तो 0.0505 ये आंसर आएगा, क्योंकि हमने इग्नोर किया है 0.050462। 6 जो है वो मोर देन 5 है, या 5 हो या मोर देन 5 हो, इसे इग्नोर करेंगे तो पिछले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 0.0505 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी का, वो कहता है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। हम सबसे पहले
8.94 को हम वन सिग्निफिकेंट फिगर में लाते हैं, क्योंकि ये मोर देन 5 है इसलिए इसे छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9। तो साथ साथ लिखते रहते हैं कि हमारे पास 8 यहाँ दोबारा से इस क्वेश्चन को लिखते हैं 8.94 इंटू 0.201 डिवाइडेड बाय 28.8। हम इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारा आंसर आया है 9, ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.201। इसको भी हम ऐसा करते हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लाएंगे, लेकिन क्योंकि ये 0 है और मोर देन 5 नहीं है, ना ही 5 है, तो इसलिए इससे कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये, तो और ये 0.2 ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 28.8। 28.8 को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लाएंगे तो ये मोर देन 5 है, 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, लेकिन ये बिफोर डेसिमल है इसलिए इसकी जगह पे 0 ज़रूर लगाएंगे। यहाँ हमने 0 लिख लिया। अब हम 3 पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 10 और 3 3, और डेसिमल यहाँ से हटाते हैं। डेसिमल जैसे ही हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट हो तो सिंगल 0 आ जाता है। अब फिर दोबारा से हम देखते हैं 3 to the 6 है, डिनोमिनेटर में 100 है, हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू 0.06। 0.06 इसका आंसर आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है अब मैट्रिसेस का, वो हमने निकाल दिया है। और नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें वो कह रहा है एक डायग्राम दे रखी है, और इस डायग्राम में क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने इस डायग्राम में 7 स्मॉल ट्राइंगल्स आर एडेड और आर शेडेड, शेड 2 more small triangles so that the diagram will then have rotational symmetry of order 3। जब आप इसे रोटेट करेंगे तो 3 टाइम्स पे जाके सेम फिगर आ जाएगी। जब आप करेंगे तो आप अपने पेज को रोटेट करके देख लें, जिसमें एक ये शेड होगा, आपने इसको शेड करना है, इस पोर्शन को ये शेड कर लें इसे, और एक शेड आप इसे भी कर लें। फिर इसे रोटेट करके देखें, आपके पास सेम फिगर वापस यही आएगी 3rd टाइम पे जाके। तो रोटेशनल आपके पास इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन द डायग्राम 10 स्मॉल हेक्सागॉन्स आर शेडेड। ये हेक्सागॉन हैं और 6 साइडेड फिगर्स हैं, और शेड 1 more small hexagon so that the diagram will then have exactly 1 line of symmetry। तो हम ये अगर इसे हम शेड कर दें तो फिर ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास बन सकती है, और उसे आप अपने पेजेस पे इस पे करके देख सकते हैं, जिससे लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जिसे आप लेफ़्ट और राइट या अबव और बिलो दोनों सेम हो जाएं, या राइट एंड लेफ़्ट या अबव बिलो फिगर सेम हो जाए, वो फिगर उसमें उसे हम कहते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री रिक्वायर्ड था इसमें। ये हमारे पास आज का लेक्चर है, और इसमें अभी एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि इसे आप ऑर्डर में लिख दें स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं डी हमें दिखाई दे रहा है, डी से स्टार्ट लेते हैं। डी लेस देन ए है, और ए फर्दर लेस देन ई है, और ए लेस देन बी भी है। ये देखें, ए लेस देन बी भी है, ए लेस देन ई भी है, और बी लेस देन हम और ए लेस देन सी भी है, ए लेस देन सी भी है। इसमें ए लेस देन सी, ये रहा, ए लेस देन सी भी है, और इसी तरह से ई लेस देन सी है। सी इस वक्त सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है हमें, और बी हमें वो भी लेस देन ई है। तो सी सबसे बड़ी वैल्यू है, और स्मॉलेस्ट लग रही है डी है, और ए भी तकरीबन सबसे छोटा है, तो ए आ जाएगा। बी और ई में भी कंपैरिजन हमें पता है कि बी ए से लेस है। ये हमारा लेसन नंबर 1 था। इसका पेपर है 2015 का, क्वेश्चन हमने 8 किए हैं इसमें।